जिन्न का साया शहर से दूर एक छोटे से गांव में, जहां जंगल और पहाड़ों की चादर हर तरफ फैली हुई थी, वहां रहने वाले लोगों में एक किस्सा मशहूर था। कहते थे कि गांव के पास वाले पुराने किले में एक जिन्न का साया रहता है। लोग उस किले के करीब जाने से डरते थे। एक बार गांव में अजीत नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ रात के वक्त हिम्मत करके उस किले में जाने की ठान लेता है। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, पर अजीत का कहना था, जिन्न और भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में कुछ नहीं होता। रात को अजीत और उसके 3 दोस्त किले की ओर निकल पड़े। किले तक पहुंचने के लिए घना जंगल पार करना पड़ता था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। आखिरकार किले का विशाल गेट उनके सामने था। जंग लगे उस गेट पर रहस्यमयी निशान बने हुए थे। किले के अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और हल्की सी गूंज सुनाई दी। दोस्तों में से एक ने कहा, यहां से वापस चलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अजीत ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही वे किले के भीतर के एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना दीपक रखा हुआ था। दीपक पर धूल जमी हुई थी, लेकिन वह अजीब चमक दे रहा था। अजीत ने हंसते हुए कहा, तो ये है हमारा जिन्न का राज। उसने दीपक को उठाकर झाड़ने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। दीपक से काले धुएं का एक विशाल गुब्बार निकला और एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद को भंग किया? चारों के रोंगटे खड़े हो गए। धुएं से एक डरावना साया प्रकट हुआ, जिसकी लाल चमकती आंखें और भयानक चेहरा देख दोस्तों के पैर थरथराने लगे। अजीत ने साहस दिखाते हुए कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम सिर्फ देखने आए थे। साया हंस पड़ा और बोला, जो यहां आता है वो लौट कर नहीं जाता। यह किला मेरा है और यहां केवल मेरी हुकूमत चलेगी। अचानक दोस्तों में से एक ने हिम्मत कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। बाकी भी उसके पीछे भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, किले का दरवाजा अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि अजीत पीछे छूट गया था। अगली सुबह गांव वालों को किले के बाहर अजीत का जला हुआ दीपक और फटी हुई शर्ट मिली, लेकिन अजीत का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि वह जिन्न का शिकार हो गया। उस दिन के बाद कोई भी उस किले की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में आज भी उस जिन्न के साये की कहानियां सुनाई जाती हैं, जो हर घुसपैठिए को अपने किले में कैद कर लेता है। जिन्न का साया, भाग 2। अजीत के गायब होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग दबी जुबान में बातें करते थे, लेकिन कोई भी किले के बारे में ज्यादा चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता। अजीत के परिवार ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसे ढूंढना नामुमकिन साबित हुआ। कुछ महीनों बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वे शक्तिशाली और तपस्वी लग रहे थे। जब उन्होंने अजीत की घटना के बारे में सुना तो बोले, उस किले में सिर्फ एक जिन्न नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा भी कैद है। जिन्न उस आत्मा का रक्षक है। अगर अजीत को बचाना है तो हमें उस आत्मा से सामना करना होगा। अजीत का सबसे करीबी दोस्त करण साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं अजीत को वापस लाना चाहता हूं। साधु ने करण को चेतावनी दी, यह काम आसान नहीं है, तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। जिन्न से मुकाबला करना होगा और यह केवल तभी संभव होगा जब तुम्हारा दिल पवित्र और निडर हो। साधु ने कर्ण को कुछ विशेष मंत्र और एक ताबीज दिया। उन्होंने कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो यह तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगली रात साधु और कर्ण किले की ओर बढ़े। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से वही ठंडी हवा बाहर निकली। कर्ण के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर पहुंचते ही जिन्न का भयानक साया फिर से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें कर्ण को घूर रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अजीत अब मेरा है। कर्ण ने ताबीज को कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूं। तभी साधु ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। जिन्न दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
काले धुएं से भरी उसकी आकृति करण की ओर बढ़ने लगी। करण ने डरते डरते दीपक को उठाया, जो वहीं पड़ा हुआ था। साधु ने चिल्लाकर कहा, इस दीपक को तोड़ दो, यह जिन्न की ताकत का स्रोत है। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीपक को जमीन पर दे मारा। दीपक टूटते ही काले धुएं में विस्फोट हुआ और जिन्न की चीखें किले में गूंज उठीं। जैसे ही धुआं छंटा, करण ने देखा कि अजीत बेहोश हालत में एक कोने में पड़ा था। उसने दौड़कर उसे उठाया और साधु की मदद से किले से बाहर ले आया। अजीत को होश आने में कुछ दिन लग गए। उसने बताया कि जिन्न उसे कैद करके अपनी आत्मा का सेवक बनाना चाहता था। किले के अंदर वह हर दिन डरावनी चीखें और अजीब घटनाओं का सामना कर रहा था। उस रात के बाद साधु ने किले को एक विशेष मंत्र से सील कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन किले के पास जाने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं होती। लोग कहते हैं कि जिन्न का साया हमेशा के लिए मिट चुका है, लेकिन कुछ का मानना है कि वह अब भी वहां छिपा हुआ है, अपनी ताकत वापस पाने की प्रतीक्षा में।